हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी थंबनेल पर ही देख चुके होंगे, आज की जो वीडियो है ये हमारी BA प्रोग्राम की होने वाली है, हिस्ट्री की फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। अगर आपके पास ये वाली हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होने वाला है। एंड स्कूल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। एंड मैंने आपको इस वाले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी करवाए हैं, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरी ही वीडियो की प्लेलिस्ट या ये कहूँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को भी पूरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 90 मार्क्स का होने वाला है, 3 घंटे का। ठीक है, एंड यहाँ आपको एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हें पढ़कर ही आपको पता चलता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ईच वन यानी ऑल क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के होने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं। वही निर्देश अब आपको यहाँ हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे ही निर्देश हमें यही बताते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सभी के अंक बराबर हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में इसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। यानी 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, मेनली राजनीतिक स्थिति के ऊपर आपको यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में किन कारणों या किन रीजंस की वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं संघर्ष देखने को मिला था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विचारधारा ने भारत में औपनिवेशिक शासन को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी जो विचारधाराएं थी उन्होंने किस तरह से भारत में जो औपनिवेशिक शासन था उसको प्रभावित किया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें, इसका क्या सामाजिक और राजनीतिक परिणाम निकला। यानी जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उसका आपको विशेषताएं बतानी है, उसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है, उसके जो सामाजिक और राजनीतिक परिणाम निकले। यानी स्थायी जो बंदोबस्त था उसका जो परिणाम था, समाज पर क्या परिणाम निकला और जो राजनीतिक परिणाम था वो क्या था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, औपनिवेशिक काल में विउद्योगीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जब औपनिवेशिक काल था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम पे जो विउद्योगीकरण आया, इस प्रक्रिया का एक तरह से आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है, यानी इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 19वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े प्रमुख उद्देश्य क्या थे। यानी जो 19वीं सदी है उसके जो भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उससे जुड़े जो प्रमुख मुद्दे थे उनके ऊपर आपको यहाँ डिस्कस करना है, उनके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही गदर था या नहीं, ये आपको बताना है। क्यों, क्योंकि देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाहियों से शुरू हुआ था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये सिपाही गदर था। बट रियलिटी में ये सिपाही गदर नहीं था, क्योंकि इसमें जो किसान थे, जो हमारे सैनिक वर्ग थे और जो एक तरह से शासक वर्ग था वो भी, और जो नॉर्मल वर्ग यानी मजदूर वर्ग था वो भी, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम इसे सिर्फ सिपाही जो गदर है वो नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। तो पहला हो जाता है आपका मालवाड़ी व्यवस्था। यानी जो मालवाड़ी व्यवस्था है वो क्या होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड उसके बाद में दूसरा हो जाता है आपका भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली। यानी जो भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, वेदों वाली शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल वाली या मदरसों वाली, वो आपको बतानी है। उसके बाद में आपको रैयत जो व्यवस्था है, कर की जो व्यवस्था थी, रैयत व्यवस्था, उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में फोर्थ जो डी यानी डी जो है वो है आप कृषि का व्यवसायीकरण। यानी कृषि का किस तरह से व्यवसायीकरण हुआ, कृषि को किस तरह से व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड यहाँ आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। एंड देखिए, ये अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हुआ है। एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए एंड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हो गया। इसके बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से लैंग्वेज घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोनों क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना। एंड अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के कुछ टाइम बाद ही आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी करना है एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी के लिए आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ इन सब का लिंक मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।